नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आज मेडिसन स्क्वायर का इंतजार हर किसी को है। वहां पर बंदिश नहीं है समय की। संयुक्त राष्ट्र में बंदिश थी, लेकिन यहां पर जितनी बड़े तौर पे जमावड़ा है, उतना ही टाइम्स स्क्वायर पे एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो सीधा संवाद करेंगे वो वहां पर लोग देख सके। लेकिन 2-3 तस्वीर हम आपको जरूर दिखलाना चाहेंगे। मेडिसन स्क्वायर सज धज के तैयार है, बाहर समर्थकों का जमावड़ा है और टाइम्स स्क्वायर पर लोगों की भीड़ है। ये 3 तस्वीरें दरअसल, और एक शब्द हर जहन में गूंजा जिसका जिक्र देख लिया हम बीते 48 घंटे से कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि ये जो टी शर्ट टाइप जो चीज़ पहनी गई है उसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है। आपको कुछ मास्क और कैप भी दिखाई देंगे, वहाँ पर टोपियाँ भी हैं जो कि अंदर लोग पहन के मौजूद रहेंगे। और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में कहा जा सकता है कि दरअसल मेडिसन स्क्वायर की पहचान ही वैसे सांस्कृतिक तौर पर ज़्यादा रही है। ये वही जगह पर है जहाँ पर एक वक्त आपको याद कर सकते हैं मार्लिन मुनरो का आखिरी जो हिस्सा था जीवन का, उस दौर में जब वहाँ उन्होंने अपना कार्यक्रम पेश किया था, वो अद्भुत कार्यक्रम था। और माइकल जैक्सन कहा जाता है यहीं से मून वॉक इन्होंने फर्स्ट टाइम जो था, जो इनका जो माइकल जैक्सन का था वो वहीं पर हुआ। वो भी हम आपको आज दृश्य दिखलाएंगे, जो आखिरी कार्यक्रम मार्लिन मुनरो का रहा हो या माइकल जैक्सन का रहा हो। दरअसल ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है इस दौर में हम कह सकते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तानियों से भरा हुआ है। हमारे संवाददाता लगातार जो वहाँ पर मौजूद हैं, नारों की गूंज है सारी परिस्थितियों में। टाइम्स स्क्वायर पर भी एक ज़बरदस्त बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिस पे उस भाषण का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं जिस गंजी को पहना हुआ है वहाँ पर लोगों ने, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की वो तस्वीर है। याद बहुत कुछ आ सकता है चुनाव से ऐन पहले जिस तरीके से मोदी को लेकर गूंज रहती थी अलग अलग क्षेत्रों में, वो एक अब अमेरिका की सड़कों पर नज़र आ रहा है वो सारा नज़ारा। तो कहीं ना कहीं हर नज़र न्यूयॉर्क में होने वाले संबोधन पर होगी और शायद ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात को बाखूबी देख रहा होगा। उनके डिप्लोमेट्स की नज़र होगी, क्योंकि जो जमावड़ा है उसमें युवाओं की बहुतायत है, एनआरआईज़ की बहुतायत है और कमोवेश गुजरातीज़ तो ज़्यादा हैं ही। हिंदू स्वयंसेवक संघ की मौजूदगी भी है वहाँ पर, जो जानकारी लगातार आ रही है। और न्यू जर्सी एक बड़ा हिस्सा है जहाँ पर बड़ी तादाद में रहते हैं हिंदुस्तानी, तो वहाँ के बड़ी तादाद यहाँ पर आई है, यह भी है जानकारी। और यहाँ पर हालांकि टिकट की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया थी उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो रहा था, जो आज जानकारी निकल कर आई और वहाँ पर जो ऑर्गेनाइज़र है वो जानकारी दे रहे थे। तो कुल मिला के 18,000 लोगों की मौजूदगी होगी। हम बहुत सारी परिस्थिति दिखलाएं कि मेडिसन स्क्वायर की क्या पहचान है, किस रूप में ये बना और किस रूप में। दरअसल जेम्स मेडिसन यही नाम था 4th प्रेसिडेंट अमेरिका के, जिनके नाम पर ये पूरा मेडिसन स्क्वायर का नाम दिया गया। लेकिन उसकी भव्य तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अंदर इसका मतलब बहुत साफ है, अंदर गरबा होगा, गुजराती डांस होंगे, भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देगी। और इन सब के बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए जो मंच बनाया गया है वो रिवॉल्विंग है, वो घूमता रहेगा। इसका मतलब है कि चारों तरफ जो लोग बैठे हैं वो देखते भी रहें। और बहुत जहन में आपके आ सकता है एक दृश्य जो बहुत पहले पूरब और पश्चिम फिल्म एक बनी थी, उसमें मनोज कुमार जो गीत गा रहे थे, वो एक होटल का कमरा था और होटल के उस रूम को रिवॉल्विंग रूम के तरह दिखाया गया था, किस तरह से रूम घूम रहा था। ज़रूरत पड़ेगी तो आज उसे भी दिखाया जाएगा आपको। लेकिन इस दिखाते हुए सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं और हमारे साथ चूँकि अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी मौजूद हैं और उस सिलसिले के बीच मेडिसन स्क्वायर की क्या पहचान है। हालांकि इसका पूरा मेडिसन स्क्वायर गार्डन के तौर पर जाना जाता है। अमेरिका जाइए तो MSG के नाम से भी लोग पहचानते हैं, गार्डन के तौर पर भी इसकी पहचान है। आज शुरुआत हम भरत गुप्त जी आपसे ही कर रहे हैं। आप एक कल्चरल क्या महत्व है इसका? मैं समझता हूँ महत्व तो बहुत विशेष है और इनको बजाय ये कहने के कि ये भारतीय प्रवासी हैं, हमें ये कहना चाहिए ये भारतीय अमेरिकन है। यानी पिछले 20 वर्ष में जो पहचान है हमारे लोगों की जो वहाँ रह रहे हैं,
अब वो डायस्पोरा के तौर पे नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी एक ऐसी जगह बनाई है कि जो बहुत सम्मान रखती है। अगर आप 90 के दशक के बाद ये देखें कि भारत और भारत के नागरिक को अमेरिकन किस हिसाब से देखता है, तो इसमें अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। और मोदी जी जा रहे हैं, भारत का प्रधानमंत्री जा रहा है और एक पूरा वहाँ भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, तो इसके लिए अमेरिका का कई प्रकार से महत्व है। हम एक मिनट जरा अमेरिका ही सीधे चले चलते हैं। न्यूयॉर्क में राजदीप सरदेसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजदीप, लगातार हम आपको देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर उल्लास, उत्साह, उन्माद, जो शब्द कहना है सब कह लीजिए, क्योंकि आपसे भी बहुत कुछ छेड़खानी हुई वहाँ पर, जो चीज़ें नजर आई। जी राजदीप, जरा बताइए वहाँ पर क्या हाल है और लोगों में इतना उत्साह की वजह क्या है? सिर्फ मोदी या कुछ और भी? प्रसून, मुझे लगता है कि लोगों में उत्साह इस वजह से है कि पहली बार एक भारतीय प्रधानमंत्री इस तरह का प्रोग्राम अमेरिका में करता है। ज्यादातर जो भारतीय प्रधानमंत्री आए हैं वो यूनाइटेड नेशंस आकर बड़े लीडरों को संबोधित करते हैं, लेकिन आम आदमी जो एक तरह से इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो है, उनसे कभी इस तरह के माहौल में मेडिसन स्क्वायर गार्डन्स में इस तरह की बातचीत कभी नहीं हुई। ये एक वजह है। और दूसरी वजह मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की जो अमेरिका यूनिट है वो काफी मजबूत हुई है उसमें, और उस यूनिट ने ये पूरा कार्यक्रम एक तरह से ऑर्गेनाइज भी किया है। ये एक बड़ी बात है कि उनमें एक नई ताकत आ गई है। ये पूरे ये जिस तरह से मोदी जी की जीत हुई चुनाव में, उसके बाद इन लोगों में एक ताकत आ गई है। उनको लगता है ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी कि अब समय हमारा आ गया है। कमिंग ऑफ एज मोमेंट एक तरह से आप कह सकते हैं। क्या ये सही है? क्या ये सही है कि इतने सालों बाद पहली बार एक भारतीय प्रधानमंत्री इस तरह के कार्यक्रम में आ रहा है? क्या ये वजह है कि लोगों में इतना उत्साह है? उत्साह इसीलिए कि अमेरिका में हर भारतीय लगता है आजाद हो गए। आजादी के बाद पहली बार बोलने का मौका मिला है। ऐसा हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है कि भारतीय मूल के लोग अमेरिका में बस के कुछ बोलेंगे। और ये सब भारतीयों के, हिंदू हो या मुसलमान, एनी भारतीय हर हिंदू की बात है आज। और प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है, तो ये केवल हिंदुओं की बात नहीं है, सब भारतीयों की बात है। मोदी जी ने भी बोला है और हम लोग सब भी मानते हैं कि ये बीजेपी या प्राइम मिनिस्टर मोदी इज फॉर एवरी इंडियन। तो सबका कल सेंट्रल पार्क में क्या हुआ? ही जस्ट केम डाउन, यूथ के युवकों के साथ उन्होंने कहा, लेट द फोर्स बी बिहाइंड यू, लाइक स्टार वार्स। अच्छा, तो एक तरह से रॉक स्टार की तरह बन गया। यस सर, आई हैव अ कमेंट। शाहरुख खान का स्लैम टूर चल रहा है, उसका टिकट अभी भी मिल रहा है और मोदी जी का हाउसफुल हो गया है सर। ये बताते हैं कि ही इज बिगर रॉक स्टार देन शाहरुख खान सर। एक मिनट बताइए, ये टिकट आपने खरीदे या फ्री में मिला? लकी ड्रॉ में। यस सर, सर एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। गांधी भी देखे, गांधी भी देखे, मोदी ने देखा तो कुछ भी न देखा, नेहरू भी देखे, गांधी भी देखे। एक मिनट, आपने मुझे भी एक कुछ अच्छी बात कही। क्या मैंने बोला फर्स्ट आपको देखा वही हो गया, हमको लगा कि आप ही नरेंद्र मोदी है मेरे लिए। अभी आप ही मेरे लिए। कश्मीर से, अच्छा एक मिनट, कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, मोदी की बातें सबको है प्यारी, मोदी की बातें। अच्छा एक मिनट। हाँ, कल जो बात यूनाइटेड नेशन में बोली गई है वो एक इंडिया का लीडर नहीं है, वो सारे वर्ल्ड का लीडर है, ऐसे उसने यूनाइटेड नेशन में बात की है। तो अपने इंडिया, एक मिनट बताइए मुझे। लेकिन ये कहा जाता है कि इंडियन अमेरिकी कम्युनिटी जो है वो एक तरह से पूजा में ज्यादा लगती है, वो फोटो चाहती है, सेल्फी चाहती है, लेकिन असली जो काम होना चाहिए वो नहीं होता है। भारत की इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी इतनी मजबूत नहीं है जैसे यहाँ जूइश लॉबी है या दूसरे, वो कैसे बदलेगा? राजीव जी, मैं
मैं इंडियन बैंक के लिए काम करता हूं और यहाँ पे कई ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने यहाँ पे इतने बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट किए हैं। इंडियन बैंक है, इंडियन ओन बैंक है। हाँ, हम लोग पीछे हैं, लेकिन वो इस वजह से क्योंकि आज की तारीख में जैसे आपने बोला, हमें पावर नहीं कर रहा है मोदी, हमें एम्पावर कर रहा है। इट इज ब्रिंगिंग विद अस एंड दिस बदल आएगा। आई वर्क फॉर एन इंडियन बैंक, इट्स एन इंडियन ओन बैंक। ये बताइए, पहले हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, हमें पता नहीं था हम कैसे हेल्प कर सके, पर अभी मोदी जी का जो वेबसाइट है mygov.in, उसमें NRI का एक कॉर्नर बनाया और उसमें बताया कि आप कैसे हेल्प कर सकते तो हो। आप यहीं रहेंगे और या आप भारत जाने के लिए तैयार हैं? जाने के लिए तैयार है, तैयार है। यस सर, कभी भी। हाँ, एक मिनट। Ashwin Sabu from Washington DC. We came from a bus all the way. आप तैयार हैं? Yes, for the very reason because of the effective governance and that. आप कह रहे हैं अगर इफेक्टिव गवर्नेंस इंडिया में हो तो आप वापस जाएंगे? And it's already without a doubt. तो एक तरह से आप देखते रहे, मुझे लगता है कि इंडियन अमेरिकी कम्युनिटी को लगता है पहली बार इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें वो हमें इंडिया के ऊपर प्यार आ गया है। अच्छा, चलिए, पहली बार प्यार आ गया है। चलो, तो ये और विश्वास आ गया है। पहली बार प्यार और विश्वास प्रसून आ गया है इंडिया पर। आप बताइए प्रसून। नहीं, हम टाइम स्क्वायर भी चल रहे हैं, वहाँ गौरव सावंत है। गौरव, जरा टाइम स्क्वायर पे बड़ा स्क्रीन भी लगाया गया है, वहाँ पर भी क्या आज़ादी का जश्न है, आज़ादी महसूस की जा रही है मेडिसन स्क्वायर पर, वहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं? उत्साह उतना ही है यहाँ पर भी प्रसून जी। यहाँ पर लोग शुरू में कुछ निराश इसलिए थे कि हो सकता है मैडिसन स्क्वायर गार्डन जाने को मिल जाए, लेकिन जब वहाँ सीटें नहीं मिल पा रही हैं तो लोग धीरे धीरे अब टाइम स्क्वायर आ रहे हैं। और यहाँ जो हमारे पीछे वो जायंट स्क्रीन लगी है, उन जायंट स्क्रीन्स पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, उनके भाषण को सुनना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर आप एक देखें तो एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगाया भी गया है जिसमें वेलकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी का पोस्टर अब लगातार दिख रहा है। और भारतीय समुदाय के कई लोग टाइम स्क्वायर में यहाँ मेरे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आप मैडिसन स्क्वायर गार्डन क्यों नहीं गए, आप यहाँ क्यों आए? Tickets नहीं मिले, that's the simple answer. I mean, I think I tried around 2 weeks back. The tickets were already sold out. अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि लोगों ने पैसा भी आप आगे आइए, आप लोगों ने पैसा भी ऑफर किया टिकटों के लिए, लेकिन कोई टिकट अपना देने को तैयार नहीं था। For $50, for $100 tickets are not available. So ले दे करके टाइम स्क्वायर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं। We came all the way from New Jersey. We came together so just to attend मोदी स्पीच। नहीं तो मोदी जी के भाषण में ऐसी क्या बात है, जरा आगे आइए। मोदी जी के भाषण में ऐसी बड़ी बात क्या है कि हिंदुस्तान में तो आए दिन सुनाई देता है, ऐसी बड़ी बात क्या है? It's not only about कि मोदी जी का भाषण, but we are excited to see the new prime minister, that is Modi, and actually he speaks so well, he speaks so apt and so point to point that we enjoy everything. इससे पहले भी जरा आगे आइए, हमारे दर्शकों, आज तक के दर्शकों के साथ जुड़िए। क्या नाम है आपका? यहाँ आइए आप, क्या नाम है आपका? जितिन, क्या करते हैं आप? मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ यहाँ पर न्यूयॉर्क में। एक्चुअली यहीं काम करता हूँ, ऑफिस सामने ही है। टाइम स्क्वायर में ही आपका ऑफिस है। खैर, आज तो छुट्टी का दिन है, यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो आप टाइम स्क्वायर क्यों आए नरेंद्र मोदी को सुनने? देखो, मैडिसन स्क्वायर की गार्डन की टिकट्स मिल नहीं रही थी, बहुत ज्यादा क्लैमर है, बहुत हिस्टीरिया लेवल का है अमंग्स द इंडियन कम्युनिटी पर्टिकुलरली। तो इस हिस्टीरिया की वजह क्या है? इससे पहले भी प्रधानमंत्री आए हैं, UNGA में भाषण दिए हैं, इंदिरा गांधी आई थी, अभी अगर मनमोहन सिंह की बात करें वो कई बार आए हैं। मोदी में ऐसा क्या है? पर आई थिंक आपने देखा इलेक्शंस में भी हम सब ने देखा है कि जो इनका विजन है, जिस तरह से वो रेजोनेट कर रहा है यूथ के साथ, इससे पहले कोई ऐसे लीडर हमने नहीं देखे, हमारी जनरेशन ने नहीं देखे उस विजन रेजोनेट्स विद अस, जो इतने कंपेलिंग विजन हमें प्रेजेंट कर पा रहे हैं, जो इंडिया की एक पिक्चर जो वर्ल्ड को पोर्ट्रे कर पा रहे हैं। वी डोंट थिंक वी हैव सीन अ लीडर लाइक दिस। तो उससे आप लोगों का क्या फायदा? आप तो अमेरिका में रहते हैं, या मोदी जी जो कह रहे हैं उससे आप प्रेरित होकर भारत भी आ सकते हैं? इट्स अ ह्यूज मोटिवेशन फैक्टर। आई थिंक हम सब, मेरे फ्रेंड्स में हम सब बहुत कंपेल्ड होते हैं कई बार इंडिया के बारे में सोचने में। It's just, it gives us a new high to see someone from our country presenting our country in a way that किसी और इंडियन लीडर ने आज तक नहीं किया। It's actually a huge motivation factor. अच्छा प्रसून जी, एक तरह से कहा जाए तो ये भारत का शक्ति प्रदर्शन भी है। जो भारतीय समुदाय यहाँ पर है उनको बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि उनके बारे में कोई जिक्र कर रहा है, उनकी एक इतनी बड़ी पार्टी हो रही है और अमेरिका में उनकी एक अलग छवि अब बनकर निकलेगी। मैडिसन स्क्वायर गार्डन पे जानकारी आ रही है कि 8:55 पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का भाषण होगा। हालांकि अभी वहाँ सोचिए तो सुबह का वक्त है, लेकिन लोगों की तादाद
रविवार का दिन होने की वजह से भी छुट्टी के मूड में लोगों की तादाद वहाँ पर लगा था। अंदर एक तैयारी चल रही है कि क्या क्या प्रोग्राम होंगे, किस किस रूप में, किस किस तरीके से ये सारे प्रोग्राम होंगे। लेकिन इसके अलग अलग कल्चरल एस्पेक्ट में क्या है, डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट में क्या है, बिजनेस के लिहाज से क्या है, राजनीतिक तौर पर क्या है, इस बात का हम लोग का अक्सर डिप्लोमेसी के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है या इसको किस रूप में देखा जाए? नहीं, दो तीन चीज़ें पेश करना चाहता हूँ। पहला ये कि मोदी साहब का पर्सोना, जैसे आपने पहले कहा है, अब 24 घंटे में उन्होंने 6 ड्रेसेस चेंज किए हैं, 6 गिने हैं लोगों ने। तो ऐसे किसी आज के प्रधानमंत्री भारत से गए हैं ऐसा हुआ नहीं। दूसरा, उनका बोलने का, ही हैज़ अ डायनामिक पर्सनैलिटी, नेचुरल ऑरेटर, तो एक तरीके से वो इम्पैक्ट है। दूसरा उस पर यह है कि जो हमारा मीडिया है, ये भारत का मीडिया है, वो जो उत्साह है, वो जो जज्बा है इस कम्युनिटी का, और बहुत अमीर कम्युनिटी है, बहुत इन्फ्लुएंस रखती है, ये लाइट हार्टेडली इसके कहते हैं कि अमेरिका में पर्ल हार्बर में 7 दिसंबर 41 में आक्रमण हुआ था जापानीज़ का। आज के दिन भारत का मीडिया का आक्रमण हुआ है अमेरिका में। ये आक्रमण इस पे इतना जज्बा है, दिखाए रहे हैं भारत में, मगर अमेरिकन टीवीज़ में मैंने इतने दोस्तों से पूछा, कोई बात नहीं उठा रही है अमेरिकन टीवी मीडिया। तो लेकिन ये रॉक स्टार शब्द क्यों आ गया? रॉक स्टार मेरे ख्याल में, जैसे आपने खुद प्रसून कहा था, मैरिलन मोनरो, बीटल्स, लेडी गागा, इन्होंने इतने कॉन्सर्ट्स किए हैं। हमारे नरेंद्र मोदी उनसे कम नहीं है, वो पॉलिटिशियन रॉक स्टार, वो उसका जैसे, इसीलिए मैंने आपको पर्सोना की बात की। जो आपने कहा नीतियों में क्या होता है, डिप्लोमेसी में ये बहुत ही सबसे एक समुदाय है। जिस बात का 1 मिनट हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। जी VL, ये बताइए जो जिसका जिक्र हो रहा है कि अमेरिकन मीडिया इस रूप में खामोश है। पहली बार मैं समझता हूँ भारत प्रधानमंत्री की दौरा US में, अमेरिका में, वहाँ की मीडिया ने कवर किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल छपे हैं, आज अभी मैं आ रहा था, अभी आधा घंटा पहले भी एक छपा आर्टिकल, आज की सुबह की न्यूज़पेपर्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में छपा एक इंटरव्यू, मोदी जी की खुद की आर्टिकल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ऑपेड में पब्लिश किया है। CNN ने एक बड़ा इंटरव्यू किया है। कब किस प्रधानमंत्री का हुआ है ये मुझे समझाएं। किस प्रधानमंत्री के इंटरव्यू टेलीविज़न, अमेरिकन टेलीविज़न ने 1 घंटे से ज़्यादा समय के लिए किया है, मुझे उदाहरण बताएं। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हम लोग इसकी महत्व को बहुत कम आंक रहे हैं, क्योंकि आज जो आप अमेरिका में आज जो देख रहे हैं, जो वहाँ की प्रवासी भारतीय जिस प्रकार इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, उसका एक मुख्य कारण ये है, भारत में आपने जो कोयम्बतूर में देखा, आपने जो पटना में देखा, आपने जो जम्मू में देखा चुनाव अभियान के दौरान, ये सिलसिला जारी है। ये सिर्फ भारत की बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है। मोदी जी को पूरे दुनिया में बसे भारतीय ये भारत की एक बड़े राजनेता के रूप में देख रहे हैं, जो भारत की गौरव को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाए हैं। पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री दौरा करते, ये बहुत, मैं समझता हूँ बहुत गलत आंकलन होगा ये कहना किसी ने वहाँ प्रोग्राम नहीं किया। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, यदि कोई दूसरे किए होंगे वहाँ कोई भीड़ नहीं होती। भारत में ही ये हालत थी, आपने देखा है चुनावों के दौरान। तो इसलिए उनकी पर्सनालिटी, आप उनके ड्रेसेस पर वो कैसा बोलते हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ही शैलो एनालिसिस है। वो पर्सनालिटी इज नॉट अबाउट। हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि जरा इसमें विस्तृत और एक विस्तार दिया जाए। ये कहीं हम इस पे आएंगे क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मनमोहन सिंह के दौर में अक्सर इस बात का जिक्र होता था, मनमोहन सिंह इस देश के कंज्यूमर्स के प्राइम मिनिस्टर हैं, नागरिकों के नहीं हैं। मनमोहन सिंह के दौर में उसका एक दूसरा नज़ारा इस मीडिया के दौर में हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी 70-80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बड़ी दूर की गोटी है, टेलीविज़न भी पता नहीं किस रूप में देख पाते होंगे, पेट खाली रहते हैं। ये सारे सवाल हैं ऐसे जिसने कहीं ना कहीं इस देश में प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर देश ने एक जनादेश भी दिया है।